सेंट्रल केरला यानी फोर्ट कोची, फिर आता है एलेप्पी जिसे केरला में एलप्पुजा भी बोला जाता है, फिर आता है टेकरी और अंत में मुन्नार होते हुए वापस कोची। तो ये एक पूरा सर्कल है जहाँ कोची एक बंदर एरिया है, वो होता है ना जहाँ बड़े बड़े जहाजे आते जाते रहते हैं, जबकि एलप्पुजा अपने बैक वाटर हाउस बोट टूरों के लिए जाना जाता है। वही टेकरी इडुक्की जिले का जंगल एरिया है और अंत में आता है सबकी पसंदीदार मुन्नार, जो कि एक परफेक्ट हिल स्टेशन गेट अवे है। यानी साफ साफ लफ्जों में बोला जाए तो सेंट्रल केरला में घूमने का मतलब है केरला का 4 भौगोलिक चरित्र को अपने आंखों से एक्सप्लोर करना। पर यहाँ घूमने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये कि इन चारों जगहों में हवाई बंदर सिर्फ और सिर्फ कोची में ही है, जबकि रेलवे स्टेशन सिर्फ कोची और एलेप्पी में है। तो बाकियों को कैसे जोड़ा जाए एक अच्छी सी आइटिनरी बनाने के लिए? चलते चलते कट जाए रस्ते। जी हाँ यात्रियों, कोची, एलेप्पी, टेकरी और मुन्नार को आप 4 पहियों से जुड़ सकते हो। अगर आपका बजट ट्रेवल है तो केएसआरटीसी की बस को आप पकड़ सकते हो, जो कि हमने भी किया था। पर अगर आप चाहते हो तो आप एक भाड़े का कैब भी ले सकते हो, जो थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा पर कंफर्टेबल होगा, इसकी पूरी गारंटी है हमारी। दूसरी बात जो ध्यान में रखना होगा वो है इसकी बदलती हुई टेम्परेचर। कोची और एलेप्पी थोड़ी थोड़ी गर्मी है और थोड़ी सी नरमी। गर्मी इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल ये केरला है भाई, और नरमी इसलिए क्योंकि कोची में समंदर का पानी और एलेप्पी में बैक वाटर का पानी टेम्परेचर को काफी कंट्रोल में रखती है। फिर भी सनस्क्रीन, छतरी, ओआरएस और नारियल का पानी नियमित रूप से लेना ही आपके सेहत के लिए सही रहेगा। जबकि टेकरी और मुन्नार की पहाड़ी हवाएं आपको बिल्कुल तरोताजा रखेगी बिना ग्लूकोन डी पिए ही। तो विथ ऑल दिस टिप्स सेड, अब चलिए हम लोग वीडियो में छलांग लगाते हैं। हम हैं आपकी होस्ट राज और आप देख रहे हो टिप्स टू ट्रैवल, जो बिन मांगे ही ट्रैवल रिलेटेड सलाह आपको देती रहती है। जो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। पहला दिन जो आपको करना है वो है रेल पथ के जरिए या हवाई विमान से आपको पहुंचना है कोची, और फिर वहां तुरंत एक कैब बुक करके या केएसआरटीसी बस पकड़ के पहुंचना है एलेप्पी। रास्ते का फासला 1.5 घंटे का है और भाड़ा आपको केएसआरटीसी में 100 से 150 रुपया पड़ेगा। अच्छा, आइटिनरी बताते वक्त मैं ना ये बीच बीच में पैसों का हिसाब मैं देते रहूंगी, जो आप जोड़ते जाइएगा ताकि आपको एक फेयर नॉलेज मिल जाए कि कितना खर्चा होने वाला है। एलेप्पी पहुंच के तुरंत अपने होटल में चेक इन कर लेना है। होटल का भाड़ा 400 से 500 आ जाएगा, एक डबल डिलक्स होम स्टे या रूम, जो कि आसानी से बोट जेटी के करीब ही आपको मिल जाएंगे। फिर वहां पर चेक इन के बाद आपको चले जाना है बोट जेटी में, और वहां पर या तो एक हाउस बोट 7,000, 8,000 या कभी कभी 10,000 भी पड़ सकता है, ऐसा एक हाउस बोट बुकिंग करके जो आपको लंच भी प्रोवाइड करेगा, वो बुकिंग करके केरला का सबसे प्रसिद्ध हाउस बोट टूर कर सकते हो। या हमारी तरह कोई भी एक फेरी पकड़ लो और किसी भी रैंडम जगह पर पहुंचकर वहां पर लंच करके फिर फेरी का मजा लुत्फ उठाते उठाते वापस आ जाओ एलप्पुजा। इस फेरी बोट में आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा पर हेड खर्चा पड़ा था सिर्फ 70 रुपए, और बीच में जो हम लोग ने लंच किया था वो था डोसा, छोटे छोटे चपाटी जैसा डोसा दे रहे थे, एक एक का 10 रुपया विथ आलू वगैरह फ्री। तो वो हमने 4 पीस खाया था, जिसका पड़ा था हमें सिर्फ 40 रुपए। शाम को यही बेहतर रहेगा कि आप एलेप्पी बीच पहुंच जाओ, वहां पर आप बीच को एंजॉय करो और लाइट हाउस में सनसेट देखते हुए कॉल इट फॉर अ डे। दूसरा दिन सुबह सुबह नाश्ता करके आप रवाना हो लीजिए टेकरी के लिए। 4 घंटे का रास्ता है ये। हमने केएसआरटीसी का बस अवेल किया था, जो हमें पड़ गया था पर हेड 200 से 250 रुपए। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कभी कभार आपको डायरेक्ट बस एलेप्पी से टेकरी के लिए ना भी मिल पाए, तब आपको ऐसा करना होगा कि आपको ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया था इस वीडियो में। आप चाहो तो इस वीडियो को अपने फुर्सत से देख भी सकते हो। जरूरत की सभी जानकारियां हासिल करने के लिए इस रूट से जुड़े लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या आप रेड बस भी गूगल कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट टेकरी के लिए आपको कोई भी केएसआरटीसी का बस नहीं मिलेगा। टेकरी एक जंगल एरिया है जहां पर ज्यादा ट्रैफिक कानूनन अलाउड नहीं है, इसलिए आपको जो नजदीकी सिटी एरिया है कुमली, वहां तक ही केएसआरटीसी का बस मिलेगा, और वहां से फिर आप ऑटो करके आपके होटल टेकरी में पहुंच सकते हो।
टेकरी पहुंचते ही आपको अपने होटल में चेक इन करना है और फिर लंच कर लेना है। हम लोग टेकरी में ठहरे थे जंगल पैलेस होटल में। बहुत ही बढ़िया होटल था, एकदम जंगल फेसिंग था। वहां से हम लोग को वाइल्ड एनिमल्स रात को सुबह दिख ही जाता था बिना कोई मेहनत किए। इसका टैरिफ ऑफ सीजन में 1500 से 2000 पड़ जाता है और सीजन में तो 2500 तक भी या 3000 भी पहुंच सकता है। इस होटल से जुड़े एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल में आ चुका है, आप चाहो तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो हम लोग पहुंच गए टेकरी और हम लोग ने दोपहर का भोजन भी कर लिए। अब हमें क्या करना है, जीप सफारी। कहाँ? टेकरी अपना बॉर्डर शेयर करता है तमिलनाडु के साथ, तो हमें जीप सफारी करना है और इस बॉर्डर में सनसेट देखना है। और इसे देखने के बाद आप कुमली में थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो, जो कि ज्यादातर होता है बनाना चिप्स और स्पाइसेस, जो कुमली में आपको बहुत ही सस्ता और उम्दा क्वालिटी का मिल जाएगा। तो फिर ये शॉपिंग के बाद हम लोग कर लेते हैं रात का भोजन और कर देते हैं रात को शुभ रात्रि। डे 3, बिल्कुल सुबह सुबह एकदम सूर्य उदय से भी पहले आपको पहुंचना है टेकरी जंगल नेचर वॉक के लिए। नेचर वॉक टेकरी जंगल का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जहां पर आप कह सकते हो एक पेड मॉर्निंग वॉक के जैसा घूमने का मौका मिलेगा 3 घंटे के लिए। कहाँ? जंगल के भीतर। बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग है ये एक्टिविटी, जरूर कीजिएगा। 550 रुपए पर हेड देकर। और उसके तुरंत बाद सुबह का नाश्ता कीजिए और निकल पड़िए एलिफेंट बाथिंग के लिए, जो आपको पर हेड पड़ जाएगा 750 रुपए। और उसके बाद कीजिएगा स्पाइस प्लांटेशन गार्डन टूर, जो आपका पड़ जाएगा 100 रुपए पर हेड। और उसके बाद कीजिएगा एलिफेंट राइड, जो आपको पड़ जाएगा 600 रुपए। मतलब लगभग आपका एक अच्छा सा खर्चा होने वाला है आज। पर ये सारी की सारी एक्टिविटी बहुत ही पॉपुलर है टेकरी में, इसको जरूर कीजिएगा। और फिर रात को भोजन करके कर दीजिए केरला में आपकी तीसरी रात को शुभ रात्रि। केरला की चौथी सुबह भी देर तक होटल रूम के बिस्तर में सोते रहने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आज भी सुबह सुबह बिल्कुल पिछले दिन की जैसा भोर होने से पहले उठकर आपको जाना पड़ेगा पेरियर नहर में, जहां पर आपको करना पड़ेगा पेरियर बोटिंग। ये भी 3 घंटे का एक एक्टिविटी है, जिसके बाद आपको तुरंत वापस आकर नाश्ता करके होटल से चेकआउट करके निकल जाना है मुन्नार के लिए। ये रास्ता भले ही 3.5 घंटे का हो, पर लैंडस्केप सुंदरता पूरी रास्ते में इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप पिक्चर्स और वीडियोस खींचते खींचते कब मुन्नार पहुंच जाओगे कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा। मुन्नार पहुंच के पहला जो आपको काम करना है वो है अपने होटल में चेक इन, और फिर थोड़ा बहुत फ्रेश होकर दोपहर का भोजन वगैरह करके रेस्ट लेकर आपको निकल जाना है एंटरटेनमेंट के लिए। और वो हमें हासिल होगा केरला का बहुत ही प्राचीन पर आज भी सबका मन मोह लेने वाली नृत्य कथकली से, और केरला का ही प्रसिद्ध मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपट्टू से। इसका एक का एंट्री फी है 500 रुपए, मतलब पर हेड आपका 1000 रुपए पड़ जाएगा 2 इवेंट देखने के लिए। पर इट्स वर्थवाइल कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप एक बहुत ही प्राचीन कला आपके आंखों के सामने देख रहे हो। फिर और क्या, रात काफी हो चुकी है, भोजन करके केरला में डे 4 को कर दो गुड नाइट। डे 5 बेसिकली है मुन्नार साइट सीइंग, जिसमें आपका आता है इरविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेटी डैम, टॉप स्टेशन, अट्टुकट वाटरफॉल, मुन्नार हिल स्टेशन, लॉकहार्ट टी म्यूजियम, कुंदाला डैम और इको पॉइंट। ये सारी के सारी पॉइंट आपको एक दिन में कवर हो जाएगी, जिसको खत्म करके वही रात का डिनर और फिर सो जाना। केरला में छठा दिन आपका बहुत ही हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि आज आपको मुन्नार के होटल से चेकआउट करके पूरा 5 से 5.5 घंटे का रास्ता तय करके पहुंचना पड़ेगा अथिरापल्ली फॉल्स, जिसकी फिल्मी नाम है बाहुबली फॉल्स। और फिर वहां पर 1-2 घंटा बिताने के बाद आपको आना पड़ेगा फोर्ट कोची। ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा, यानी आज आपका पूरा दिन रास्ते में ही बीतने वाला है। सो बेहतर यही है कि आप जितना जल्दी हो सके आपका मुन्नार वाले होटल से चेकआउट कर लीजिए। और एक बात यहाँ पर यह है कि अगर आप KSRTC की बस अवेल कर रहे हो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको मुन्नार से पहले पहुंचना पड़ेगा चालाकुड़ी, फिर वहां से कोई ऑटो भाड़े में लेकर पहुंचना पड़ेगा अथिरापल्ली फॉल्स। वापस आते वक्त भी आपको अथिरापल्ली फॉल्स से ऑटो करके आना पड़ेगा चालाकुड़ी, फिर वहां से KSRTC का बस पकड़ के आना पड़ेगा फोर्ट कोच, जहां पर आपकी होगी आज की नाइट स्टे। 7वां दिन जो कि आपका केरला में
आखिरी दिन होगा वो बहुत ही सिंपल है। आज आपको बिल्कुल सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उठकर जाना पड़ेगा चाइनीज फिशिंग नेट और साक्षी बनना पड़ेगा एक बहुत ही पुराने जमाने की मछलियां पकड़ने की प्रक्रिया का। उसके बाद ऑफ कोर्स सुबह हो गई, भोर हो गई, नाश्ता तो बहुत ही जरूरी है। तो नाश्ता करके आप एक ऑटो भाड़े में ले लीजिए आधे दिन के लिए। आपका वो ऑटो भाड़ा पड़ेगा 600 से 1000 या 1200 रुपया भी हो सकता है, अगर आप सही तरीके से बार्गेनिंग ना कर पाओ तो। और उस ऑटो में बैठकर आपको देखने चले जाना है फोर्ट कोची बीच, ज्यू टाउन, मटनचेरी, सिनेगॉग्स, सैन फ्रांसिस चर्च और सांता क्रूज बसिलिका। ये सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स आपके आधे दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप वापस आओ और दोपहर का भोजन कर लीजिए, फिर पैकअप करके अपने होटल से चेकआउट कर लीजिए और रवाना हो लीजिए केरला को टाटा बाय बाय करने के लिए। बाय केरला, फिर आएंगे। बाय बाय, बाय बाय केरला, बाय बाय, बाय बाय।